गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची, जो कि आपकी पुस्तक में पाठ 9 है। ठीक है, इस कहानी को हम संक्षिप्त में समझेंगे। एक माधव दास नाम के बहुत ही अमीर आदमी थे, जिन्होंने संगमरमर की अपनी कोठी बनवाई थी और वो बहुत ही कला प्रेमी थे। बहुत ही उनको अच्छी अच्छी चीज़ों से प्यार था। तो वो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा बागीचा बनवाया था। कला से बहुत ज़्यादा प्रेम था और उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। तो सुंदर बाग के अंदर भी तरह तरह के फूल पौधे थे। वो बहुत सारे फव्वारे लगाए थे, जिसको फाउंटेन बोलते हैं। तो फव्वारे लगाए थे, उनमें से पानी निकलता था और वो अक्सर शाम को बाहर अपनी जो कोठी थी उसके बाहर एक तखत लगाकर उस पे एक कालीन बिछाकर और मसनंद लेके वो बैठते थे। गलीचा यानी कालीन बिछाकर वो बैठते थे और उनके कोई दोस्त मित्र आते थे तो उनसे वो बातें करते रहते थे और प्राकृतिक छटा निहारते रहते थे। जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखा करते थे। और जब कभी उनके मित्र नहीं आए तो वो उनके पास में एक हुक्का पड़ा रहता था, उसको वो गुड़गुड़ाते रहते थे। एक दिन शाम के समय सूर्यास्त अभी होना बाकी था, तो उसी समय एक चिड़िया, बड़ी सुंदर सी चिड़िया आकर इनके बागीचे में बैठ जाती है। तो वो किस रंग की थी? वो उसका गर्दन जो था वो लाल था और उसके बाद से उसका रंग गुलाबी रंग का, पिंक कलर होने लगा। और फिर जो उसके किनारे थे वो जरा जरा नीली पड़े थे। ठीक है, और पंख ऊपर से चमकदार थी, स्याह थे और उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था। और शरीर पे चित्र विचित्र चित्रकारियां थी, यानी कि उसकी गर्दन लाल, उसके बाद से पिंक, फिर उसकी जो किनारे थे वो क्या हो गए थे, नीले रंग के थे और पूरे शरीर पे चित्र, छोटे छोटे चित्र बने हुए थे। ठीक है, चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। तो उसको देखकर माधव दास जो थे उनको वो चिड़िया बहुत सुंदर लगी। तो माधव दास की उस चिड़िया को माधव दास की सत्ता का कुछ नहीं पता था कि भाई ये इतने अमीर आदमी है और इनका बागीचा है। वो उड़ते उड़ते थक गई थी तो उनके बागीचे में एक गुलाब के पेड़ के पास आकर बैठ गई थी और इधर उधर फुदक रही थी। तो माधव दास जी उस चिड़िया के पास गए और उसको देखकर उनको बहुत खुशी मालूम हुई। ठीक है, तो वो नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। तो माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, यानी मन को बहुत ही उनको अच्छा लगा, मन भावन लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ रही थी। तो वह उस चिड़िया को बड़े ध्यान से देख रहे थे और फिर कहने लगे, चिड़िया से कहने लगे, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बागीचा तुम लोगों के लिए ही बनाया है मैंने, और तुम आई हो तो यहाँ पे जो सूना लगता था वो अब उनको नहीं लग रहा है। तो चिड़िया को पहले समझ में नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद उसको लगा कि माधव दास उसी से बात कर रहे हैं। तो वो थोड़ी सी असहज हो गई, वो चौकन्नी हो गई। ठीक है, पहले तो चिड़िया क्या थी, असावधान थी, इधर उधर घूम रही थी, चहचहा रही थी। जैसे ही उसको पता चला कि कोई उसी से बात कर रहा है तो उसको क्या होने लगा, उसको घबराहट होने लगा। फिर उसने संकोच को जीतकर कहा कि उसके मन में जो संकोच आ रहा था उस पर कंट्रोल करके उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका ही है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ आई थी। तो माधव दास जी कहने लगे कि नहीं तुम जाओ मत, ये बागीचा मैंने तुम लोगों के लिए बनवाया है। तुम नहीं जानती हो मैं बड़ा धनी हूँ और यहाँ तरह तरह के फूल पौधे हैं, तुम यहाँ आया करो, रोज आया करो। और उन्होंने कई बार उसको समझाया कि अगर मैंने ये संगमरमर की कोठी बनवाई है, अगर तुम मेरे कोठी के अंदर चलो तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको वहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है, और तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजड़ा बनवा दूंगा और वो सोने के पिंजड़े में मैं मोती की लड़ियां भी लगवा दूंगा और तुमको पानी पीने के लिए सोने की कटोरी भी दे दूंगा। तो वो चिड़िया कुछ सोना चांदी ये नहीं जानती थी। तो वो कहने लगी, ये सोना क्या होता है ये मैं नहीं जानती हूँ, मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है और मैं कभी कभी निकलती हूँ अपने पर फैलाने के लिए, तो मेरी माँ मेरा राह देखती रहती है। मुझे तो 2 दाने खाने के लिए चाहिए जो मेरी माँ
लाके देती है। और मेरे यहाँ भी वो घोंसले के पास भी जो मेरी माँ का घर है वहाँ पर भी सूरज की धूप मिलती है। तो ये जो माधव दास थे वो उससे बातें कर रहे थे कि यहाँ पे देखो ये गुलाब का फूल है, फिर अलग अलग प्रकार के फूल है, अच्छी अच्छी खुशबू आती है। हर प्रकार का लालच उसे दे रहे थे कि वो चिड़िया उनके घर ही रह जाए या वो उसको पिंजड़े में कैद करके रख ले। परंतु चिड़िया को तो अपनी माँ से ही प्यार था और अपने उस माँ के घर से ही प्यार था। तो वो बार बार कहती है कि सूर्यास्त हो जाएगा तो मुझे राह नहीं दिखेगा, मुझे घर जाना है, मेरे से गलती हो गई, मैं यहाँ पे आ गई, मैं अभी चली जाती हूँ। इतने ही देर में माधव दास जी ने क्या किया कि अपने एक बटन दबाया जिससे कि अंदर उनके नौकर को पता चल गया। वो नौकर आ गया और वो नौकर को उन्होंने इशारा कर दिया कि इस चिड़िया को पकड़ लो। और माधव दास जी उससे बात भी करते जा रहे थे। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तो उसने बताया एक मेरी बहन है, एक मेरा भाई है और मेरी माँ है। तो ये सब बातें वो करके चिड़िया को दूसरी तरफ उलझाने में लगे हुए थे और नौकर को उन्होंने इशारा कर दिया था इसको पकड़ लो। और चिड़िया को जैसे ही लगा कि कोई कठोर चीज उसे स्पर्श कर रही है, उसे पकड़ रही है, तो उसने क्या किया, तेजी से बोलते हुए वो फुर से उड़ गई और उसने बोला कि मुझे तुम और कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की हूँ। वो पूरा समझाता है कि तुम्हारी माँ के पास क्या है, मैं तो ये दूंगा वो दूंगा। परंतु वो चिड़िया फुर से उड़ जाती है और एक सांस में उड़ते उड़ते वो चिड़िया जो है अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। और अपनी माँ के पास पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है, उसकी माँ देखती है कि हाँफते हाँफते आती है तो अपने माँ के पास जाकर वो सुबुक सुबुक कर रोने लगती है। यहाँ देखिए उनका नौकर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है परंतु चिड़िया उड़ जाती है। और उसकी अपनी उसकी माँ बार बार पूछती है कि क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बता पाती है। वो अब रोने लगती है तो माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा कि क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ वो करती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सो गई जैसे अब पलक ना खोलेगी। यानी वो आंखों को तेज बंद करके सो गई, वो आंखें खोलना नहीं चाहती थी, वापिस उसी तरह की परिस्थिति में जाना नहीं चाहती थी। तो इसमें ये जैनेन्द्र कुमार ने ये जो लिखी है पूरी कहानी, तो उसमें वो क्या बताते हैं, हर एक बच्चे को अपनी माँ से प्यार होता है। और पक्षी क्या होते हैं, आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी उन्मुक्त रहना चाहते हैं, पिंजड़े में बंद रहना नहीं चाहते हैं। और हर एक बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, अपने घर से प्यार करता है, यह भी इस कहानी में बताया गया है। आशा है आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।